बस आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाओगे। वादा करता हूँ बेटा, हाथ नहीं लगाऊंगा आज के बाद से। वो दिन भर इतना सॉरी। अगर आपको सच में बुरा लग रहा है और आप दिल से सॉरी बोल रहे हो तो फेंक दीजिए। सुन आज आखिरी बार, आज आखिरी बार, इसके बाद दोबारा कभी भी नहीं। आज थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉमिस किया था ना आपने मुझसे। छोड़िए, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। आदू बात तो सुन। ए आदू बात तो सुन। नहीं, मैं जानता हूँ तेरा बाप बहुत बुरा है, सट्टा खेलता है, दारू नहीं छूटती उससे, लेकिन बेटा इतना बुरा नहीं है कि तू बीच रास्ते में उससे मुंह फेर के चले जाए। बेटा इतना बुरा नहीं है तेरा बाप। देख, इसी शहर में एक समय था, ये 22 गज की जो पिच होती ना बेटा, कसम खा के कह रहा हूँ, बड़े से बड़ा 30 मार खा मेरे सामने आके खड़ा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने घुटने ना टिकवाए हो किसी को। ये हालत कर दी है बेटा जिंदगी ने, मुझे मजबूर कर दिया मेरे घुटने टेकने पे। मैं जानता हूं तुझे बुरा लगता है, जिस बाप में तो अपना हीरो देखना चाहती है वो आए दिन इस तरीके की हरकतें करता है, इस तरह के तमाशे खड़े करता रहता है, तुझे शर्मिंदा करता है। मुझे सब समझ में आता है बेटा, पर क्या करूं। तू देख, मैं कल का छोकरा, वो दुकान वाला, ये हमारा मकान मालिक, जिसके जो मन में आता है वो बोल के चले जाता है। मुझे घुटन होती है इन सब चीजों से। मुझे इंसान कमजोर होता ना जब जिंदगी में, तो अपनी सारी की सारी कमियों की, अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदारी जो है वो दूसरों के सर पे डालता है हमेशा। जो तेरी माँ जिंदगी में आ गई ना मेरे, मैं चेहरा देखा हूं हर बात के लिए माँ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए अब आप। सालों से आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपकी हार की बोझ दबती आ रही है वो, फिर भी कभी कुछ नहीं कहते और आप उन पर ही दोष डालते रहते हो। बस कीजिए अब। ये जिम्मेदार है आपकी इस हालत की, ये इसके अलावा आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। ना आपका परिवार, ना रिश्ते, ना आपकी जिंदगी, कुछ मायने नहीं रखता है आपके लिए। तुझसे ज्यादा मायने नहीं रखती ये चीज मेरे लिए बेटा। अरे तू जब पैदा हुई थी तब तो पहली बार जिंदगी में तेरे सालों के बाद खुशियां आई थी। तेरी छोटी छोटी हथेलियां पकड़ी थी ना जब तेरे बाप ने, तब उसको लगा था कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। You are my biggest achievement। तुझसे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता बेटा, ये तो बिल्कुल नहीं। ये जिस इंटरनेट की वजह से मित्तल भुजिया भंडार इतना बड़ा ब्रांड बना है, उसी इंटरनेट पे मित्तल्स के नाम पर लोग थू थू कर रहे हैं और उसकी वजह तुम हो। फैमिली बिजनेस छोड़कर तुम्हें आरजे बनने की छूट दी, एक ही घर में रहते हुए दोस्तों के साथ रहने के लिए अलग हिस्सा दिया, घर में आने जाने की पूरी छूट दी, और बदले में क्या मिला? हेलो सर, पाहिला कुठं सर? अरे हट! ये भड़की हुई बहू जिसे पूरी दुनिया से शिकायत है, और ये नमूना
इन दोनों की संगत की वजह से आज ये वीडियो वायरल हो गया है। अरे लोग तो खेल को अपना करियर बनाते हैं और तूने अपने करियर को ही खेल बना रखा। पापा जी माफ कर दो ना, देखो ना उसके चेहरे पे कितनी मासूमियत है, उसे एहसास हो रहा है अपनी गलती का। देखो तो सही। तू चुप रह परशोत्तम। तेरी पत्नी ने इसे सर पे चढ़ाकर इतना निकम्मा कर दिया, अब तू आ गया वकालत करने। कोई मेरी छड़ी लेके आओ। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा और तुम दोनों राहु केतु जय की कुंडली में सबसे बड़ी महादशा तुम हो। अभी हट जाओ सामने से, वरना सबसे पहले डंडा परेड तुम्हारी करूंगा। हटो। बेचारा जय, आज बाबूजी उसे नहीं छोड़ेंगे। रूपा भाभी होती तो बाबूजी को मना भी लेती। मैं कल ही आ रही हूँ, इनॉग्रेशन है ना। अब कौन मनाएगा? इतनी शिद्दत से याद किया है, लो कल ही आ रही है। पर वो तो 3 दिन बाद आने वाली थी ना। अपने नए स्टोर का इनॉग्रेशन है, उसके चक्कर में जल्दी आ रही है। साहब वो का है ना, हम कल नहीं आएंगे। क्यों? वो का है ना, कल हमारे पेट में दर्द होने वाला है। का है ना साहब, आज भुजिया वगैरह थोड़ा ज्यादा खा लिया तो कल पक्का है कि एसिडिटी होगा। रूपा जी के नाम पे पेट में, लीवर में, गुर्दे के पूरे सब में दर्द शुरू हो गया। वो हमारा क्या, पूरा फैमिली का सेम ही हालत है। इसीलिए एडवांस में एप्लीकेशन लीव। मैं ये एडवांस एप्लीकेशन नहीं मानता, मैं तो नहीं दे रहा छुट्टी। तुम जानो, रूपा जाने। फिलहाल तो भगवान जाने बाबूजी अंदर जय की क्या हालत कर रहे होंगे ना, पता नहीं। सॉरी बच्चा, जरा घर वालों के सामने टशन बनाने के लिए मैं 1-2 डायलॉग ज्यादा मार गया। या राइट। वैसे दिल्ली में ये कौन सी लड़की आई है जिसने तेरे गाल सुझा दिए? हाँ, इधर देखो, 100% रिकॉर्ड रहा है हमारा। आज तक ना किसी लड़की ने हमारे ऊपर हाथ उठाया और ना ही सैंडल, पर तेरी वाली ने तो उठा दिया। कुछ तो है इसमें। हाँ बेटा, मिलना तो पड़ेगा। आज तक सबने तुम्हें अपनी पलकों पे उठाया, पर हाथ उठाने वाली ये पहली निकली। ले लो। क्या? नहीं, मजे ले रहे हो ना, ले लो। नहीं बेटा, जब मैं दादी को बताऊंगा ना कि आप अपने मोबाइल में मुझसे किस टाइप की वीडियो लेते हो, तो फिर आप खाना चपेटें और मैं हंसूंगा। बड़ा 100% रिकॉर्ड है ना आपका, आज ही टूटेगा। अरे यार, ये तो गलत बात है ना। है? देखो, दुनिया के सामने मैं उनका दादू हूँ, लेकिन इस कमरे में हम दोनों जिगरी हैं, जिगरी। क्या तुम मेरी वाइफ के सामने मेरी बेइज्जती कराएगा? ओके ठीक है, नहीं बोलूंगा। डेयरिंग बंदी है जिसने आरजे के कान के नीचे, हाँ, बड़ा करेज, अमेजिंग। बॉस ने एक्चुअली काफी समय तुम्हारा इंतजार किया, तुम आई नहीं तो उन्होंने जॉब किसी और को दे दिया। कैफे में इंटरव्यू के लिए, पर मैं गई तो। एनीवे, नेक्स्ट टाइम कोई वैकेंसी आएगी तो कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू। क्या हुआ दी? वो रिया, जिस लड़के को मैं थप्पड़ मार के आई हूँ, वो इंटरव्यू नहीं, कोई और था। हाँ, तो मतलब तुम एक अच्छे खासे शरीफ लड़के को थप्पड़ मार के चली है। शरीफ तो किसी भी एंगल से नहीं था, और थप्पड़ उसको मैंने इसलिए मारा क्योंकि चीपनेस दिखाई उसने। और सिर्फ इतना ही नहीं, पापा के साथ भी बदतमीजी की उसने। खैर, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। कल एक और इंटरव्यू है मेरा, बस ये जॉब मुझे मिल जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अद्दू दी, आप मुझे बताओ, कैसे मिलेगी आपको नौकरी? मतलब सोशल मीडिया से तो आप ऐसे भागते हो जैसे वो की भूत हो। ना आपका कोई पीआर है, ना किसी प्रोफेशनल वेबसाइट पर कोई रिज्यूमे। मतलब आप ही मुझे बताओ, न्यूज़पेपर ऐड में मिलती है क्या आजकल नौकरी? और
1970 के स्टाइल का रिज्यूमे? मतलब हॉबीज, इंटरेस्ट, स्किल्स ये सब ऐड करो ना इसमें। तो तुम्हारे इंटरनेट या पीआर से कौन सा मिलती है नौकरी? नौकरी मिलती है डिग्री पर, क्वालिफिकेशन पर, तुम्हारी काबिलियत पर मिलती है नौकरी। ठीक है, जैसा आप कहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्लीज ये पेंटिंग बंद करो ना, सो जाओ और सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहाँ? अरे क्या बात है भाई, तुम्हें पता है मेरे को शाम को पार्टी में जाना है और तुमने अभी तक सूट तैयार नहीं करा। और ये क्या है, क्या है ये? हाँ, ये जो सूट तुमने बनाए हैं ना, ये इनकी फिटिंग ठीक नहीं है, फिटिंग बराबर करके दो। मैं कर दूंगी। एडवांस पैसे लेती हो तो काम तो कम से कम ठीक से करो और सूट बना देना शाम तक, ठीक है? बहुत सुन ली माँ ने इन सब औरतों की बातें, अब नहीं। बस एक बार नौकरी लग जाए मेरी, फिर मैं माँ को ये सब कभी नहीं करने दूंगी। हाँ सैवी मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बैब्स, तुझे अब किसी इंटरव्यू पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा? क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक बेस्ट जॉब है, इसमें तेरा मन भी लगेगा और सैलरी भी बहुत अच्छी है। क्या प्रोफाइल है? ब्लॉग राइटिंग करनी है, और तेरी राइटिंग तो बचपन से कितनी अच्छी है। मींस तेरे हिंदी आंसर्स, एसेस, पोएम्स सब बेस्ट रहे हैं यार। तो बस अब तैयार हो जा अपनी टाइप की नौकरी के लिए। हाँ? वैसे कंपनी का नाम क्या है? तूने वो नया डायलॉग सुना है? प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। करारा जैसे पापड़, गुमनाम लड़की का जोरदार थप्पड़। मेरा सुन, सोशल मीडिया का शेर लड़की के सामने ढेर। वाह वाह वाह। शट अप यू गाइस। जय, कौन थी वो लड़की? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी जाके उसे देखूंगी। आई स्वेयर, अगर मैं वहां होती ना तो मुंह नोच लेती उनका। एक्चुअली मैं ना वहाँ पे अपना चैलेंज पूरा करने गया था, पर मुझे क्या पता था कि उसको मेरा मजाक समझ ही नहीं आएगा। एंड नाउ सी, सब मेरा ही मजाक बना रहे हैं। जय, डोंट बी सैड। मैं हूं ना, अगर अब किसी ने मजाक बनाया तो मैं इनका बैंड बजा दूंगी। कुंडली में ग्लैमर लिखा के लाए, आने दे माहिरा मैम को, 1 मिनट में उसकी सारी हीरोगिरी निकाल देंगे। बस वही एक प्रॉब्लम है यार, उस कंपनी की ओनर माहिरा बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मतलब उसे हर काम परफेक्ट चाहिए, और इतना काम करवाती है कि सांस लेने तक का टाइम नहीं मिलता। पर कोई नहीं, तू एक बार उसे इम्प्रेस कर ले, फिर तू सेट है। ओ गॉड जय, अगर माहिरा मैम को वीडियो के बारे में पता चल गया तो वो तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगी। अगर मैं हलवाई बन गया तो? मित्तल भुजिया। No, I'll take care of it, babes. Yeah. हेलो गाइस, माहिरा मैम गेट पर आ गई है। गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो, सॉरी मैम, वो You're fired. सैवी, अगर माहिरा मैम ऐसी है तो फिर मैं उनके साथ काम कैसे करूंगी? बैब्स, क्योंकि तू बड़ी टैलेंटेड है और उस बंदी को टैलेंट की बड़ी कदर है। मैं बोल रही हूँ ना, झट से इम्प्रेस हो जाएगी। अच्छा, तो फिर मैं अभी क्या करूँ? तू एक काम कर, तू फन ओशन मॉल पहुँच जा, यही मिलके तुझे सारी डिटेल्स दे देती हूँ। चल ठीक है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। गुड मॉर्निंग।
Congratulations everyone. 24 घंटों में उस थप्पड़ वाले वीडियो के बाद हमारी वेब चैनल की व्यूअरशिप 1 मिलियन से 8 मिलियन तक पहुंच गई। और हाँ जय, यस, फन ओशन मॉल में कंपनी ने आज एक लाइव इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसे तुम होस्ट करने वाले हो। ओके। ताकि तुम्हें लड़कियों से थोड़ी और सिंपैथी मिल सके और हमें थोड़ी और व्यूअरशिप। Hey Jay, congratulations. Yeah, thank you so much. By the way जय, ये मैम की तरफ से तुम्हारे लिए फोन, क्योंकि तुम्हारा वायरल वीडियो जो है वो कंपनी का प्रॉफिट डबल कर रहा है। That's so sweet. Thank you so much. दिल लगाना सुनना सुनना। हेलो एवरीवन, हमारे रेडियो के पॉपुलर शो इंटरनेट वाला लव के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे जय और आज मैं बात करूंगा मेरे उस वायरल वीडियो की जो आप सबने तो देखा ही होगा, पर आज उसकी सच्चाई आपको बताऊंगा मैं। वो लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक डेयर था जो कि मेरी एक फैन ने मुझे दिया था। अब आप तो जानते ही हैं कि मैं खूबसूरत लड़कियों को मना नहीं कर सकता, सो या एक्सेप्टेड द चैलेंज। बट उस लड़की ने वो गेम शायद स्पोर्टिंगली नहीं लिया, सो ठीक है। और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। Do the इश्क baby। अगर ऐसी बात है तो फैन चैलेंज मंजूर है। You got a fan challenge? Why not? Come here। पूरा दिन काम करके शाम को वापस आ सकती थी। मैं कल ही आ रही हूँ, इनॉग्रेशन है ना। इतनी शिद्दत से याद किया है, लो कल ही आ रही। अरे रूपा मैडम ना वापस आ रही है और आते ही ना खोपड़े पे चढ़कर ना नौटंकियां नचने लगेगी, इसीलिए उन्हें बिना बताए तुमसे मिलने आ गए। So, what's your name? प्रिंसी, I'm the king, you're the princey। Yes, प्रिंसी बताइए क्या चैलेंज है? प्यार मोहब्बत वाला शो है ना आपका? शो क्या, हमारा तो रेडियो स्टेशन ही इश्क है। जय भैया, रूपा मैम का तो नाम ही मनहूस है, नाम लिया नहीं कि सामने जय भैया। तो एक काम करते हैं, मॉल में जो भी लड़की सबसे पहले आएगी आपको उसे प्रपोज करना होगा। Okay, that's quite a challenge. But आप लोग तो जानते ही हैं कि आरजे जय को challenges and डेयर बहुत पसंद है, so challenge accepted। एक मिनट, यहाँ छुप कर देखते हैं कहाँ रामलीला रचा रहे हैं जय भैया। सो मेरे दिल्ली वाले भाइयों, ध्यान से देखना कि लड़की को प्रपोज कैसे करते हैं, क्योंकि प्रपोज करना भी एक आर्ट है, आर्ट। सो मैं जय 104.8 इश्क एफएम से लेट्स डू द इश्क बेबी। What can I do? What can I do? ओह नो, ये मिस थप्पड़ यहाँ। OMG! क्या Oh हुआ? my God, Babs! अरे वो देख, क्या है? आरजे जय। ये आरजे? हाँ। चैलेंज के लिए मना नहीं कर सकता, वरना फैंस नाराज हो जाएंगे। चैलेंज पूरा किया तो गॉड नोज ये कैसे रिएक्ट करेगी। कैफे में इसी ने बदतमीजी की थी, मैं सच्ची। पर तूने ही तो बोला था ना वो कंफ्यूजन था, तूने इसे थप्पड़ मार दिया। चल चल चल, सॉरी बोल दे मैं यार, इसे कोई सॉरी वॉरी नहीं बोल रही हूँ। या अरे इतने क्यूट लड़के को सॉरी बोलने का पुण्य का काम होता है। प्लीज यार आदू, प्लीज लिसन मैं टू नहीं मी करी यार।
चाहत ये है कि तुम मिल जाओ और जिद ये है कि उम्र भर के लिए। आई लव यू बेबे। हरी दैया, जय भैया। ये फूल तुम्हारे लिए है, जो फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है।